फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग एक फ्लटर ऐप के बारे में, जो होगा हमारा बिजनेस कार्ड जनरेटर। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि एक विजिटिंग कार्ड जनरेटर। ठीक है, तो यानी इसमें क्या हो रहा होगा, आप जो भी नेम और अपना डेजिग्नेशन यानी आप किस पोस्ट पर हैं एंड आपका क्या फोन नंबर है एंड क्या एड्रेस है, जब आप वो उसे एंटर करेंगे एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे, आपको एक ब्यूटीफुल सा एक बिजनेस कार्ड दिखाई देगा। ठीक है, जब आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपके जितनी भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। आप चाहे तो एक न्यू बिजनेस कार्ड भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा फ्लटर ऐप है जिसमें हम लोग बटन के फंक्शनैलिटी को समझने वाले हैं कि कैसे बटन के क्लिक पर हम टेक्स्ट फील्ड के डेटा को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल वे में कंटेनर के अंदर एक कार्ड के फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ये जो ऐप है वो किस तरीके से दिखने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आपको ये ऐप दिख रहा होगा। कुछ इसी तरीके से हम लोग एक ऐप बनाने वाले हैं, ब्यूटीफुल सा दिखने वाला। यहाँ पर आप जो भी नेम एंटर करना चाहें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस टाइम पर अरविंद नाम एंटर कर दिया, कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं। डेजिग्नेशन मैंने डाल दी सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, उसके बाद आप जो चाहे फोन नंबर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक रैंडम फोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद मैंने एड्रेस लिखना है। मैंने एड्रेस में लेट्स से लिख दिया है लखनऊ। ठीक, अब जब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी तो ये जितना भी डेटा मैंने इस फील्ड में डाला है, ये सब एक अच्छे तरीके से हमें एक कार्ड में प्लेस दिखाई देगा, जो काफी सुंदर दिखेगा। तो मैं जनरेट पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा एक बिजनेस कार्ड हमें दिख रहा है। अरविंद एक पर्सन है जिसका नाम अरविंद है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसका क्या फोन नंबर है, उसका क्या एड्रेस है, ये हमें इसके अंदर दिख रहा है। जब मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करूंगी तो जो भी मेरा कार्ड है और जो भी डेटा फील्ड है हमारी वो क्लियर हो जाएंगी। यानी अब आप चाहे दूसरा नाम डाल के भी एक दूसरा बिजनेस कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऐप मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीजें, एक आपका लैपटॉप और दूसरा आपका ढेर सारा एक्साइटमेंट। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ऐप बार बनाना है जो मुझे बताएगा कि ये किसके बारे में है। तो मैंने लिखा है बिजनेस कार्ड जनरेटर। ऐप बार में मैंने स्कैफोल्ड का एक बैकग्राउंड कलर दिया है, पिंक का बहुत लाइट शेड दिया है। उसके बाद मैंने ऐप बार को एक डार्क पिंक कलर का शेड दिया है। ठीक है, तो मैंने सेंटर टाइटल को यहाँ पर ट्रू लिखा है। तो ये काफी कॉमन सा कोड है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको रन करने वाली हूँ। तो आई होप आपको पता है कि हम लोग को अपने इस कोड को किस तरीके से अपने फिजिकल डिवाइस में रन करना है। अगर आपको नहीं पता है, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि आपको करना है अपने यूएसबी को अपने सिस्टम से एंड उसके बाद अपने फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट करना है। जब वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी, देन आपको यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल का डिवाइस है वो में दिखने लगेगा। उसके बाद आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस ग्रीन बटन पे क्लिक करने पे हमारी जो मेन डॉट डाट फाइल है वो रन होने लगेगी। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि असल में वैसा दिख रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप रन हो गया है एंड बिल्कुल वैसा ही कुछ दिख रहा है जैसा मैंने आपको भी दिखाया था। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वो 4 टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिनके अंदर जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे वो हमें उस कार्ड में दिखाई देंगी। तो सबसे पहले तो अब हम क्या यूज करने वाले हैं, अपनी बॉडी के अंदर सेंटर यूज करेंगे, बिकॉज जो भी हमारी जो इनपुट फील्ड्स थी यानी टेक्स्ट फील्ड्स थी वो हमारी बीच में आ रही थी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेंटर यूज करूंगी। उसके बाद जैसा आपको पता है मुझे पैडिंग यूज करना कितना पसंद है, तो मैंने पैडिंग यूज कर ली है उसके चाइल्ड में। उसके बाद मैंने पैडिंग दी और लिखा एज इंसेट्स डॉट ऑल, यानी हर साइड से मुझे 20 की पैडिंग चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने कॉलम लिखा एंड उसके अंदर मैंने एक साइज्ड बॉक्स दे दिया। ठीक, जिसकी हाइट कुछ 20 है ताकि ऊपर से वो कुछ हाइट में आ जाए, मतलब एंटी स्पेस मिल जाए उसे और काफी क्लीन दिखाई दे। फिर मैंने लिखा है रो। अब मैंने रो क्यों लिखा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो अगल बगल लगी हुई थी, बट नीचे भी दो थी। तो यानी कॉलम के अंदर 2 रो थी हमारी। तो मैंने लिखा यहाँ पे रो एंड उसके चिल्ड्रन के अंदर मैंने स्पेसिफाई किए 2 टेक्स्ट फील्ड्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड दे दी। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे डेकोरेशन, जैसा कि मैं आपको बताती आ रही थी डेकोरेशन। तो इनपुट डेकोरेशन मुझे देना था इसके अंदर। तो मैंने इनपुट डेकोरेशन में सबसे पहले एक आइकन दे दिया। एक मुझे आइकन चाहिए था नेम वाला, तो मैंने उसके बगल में जो भी मुझे आइकन अच्छा लगा मैंने ये आइकन दिया। एंड फिर मैंने उस आइकन का कलर भी स्पेसिफाई किया कि वो पिंक कलर का आइकन होना चाहिए।
उसके बाद मैंने क्या किया, एक इनेबल बॉर्डर नाम की एक प्रॉपर्टी ली। अब इनेबल बॉर्डर में मैंने बताया उसे कि मुझे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर चाहिए, उसका क्या कलर होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए एंड कितना राउंडेड होना चाहिए। ठीक, ये तो मेरे इनेबल बॉर्डर की बात हो गई, यानी जब उस टेक्स्ट फील्ड पे कोई भी कुछ क्लिक नहीं कर रहा होगा। अब मुझे बात करनी है फोकस्ड बॉर्डर की, यानी जब कोई क्लिक करे तब उसकी क्या, फिर उसमें क्या डेकोरेशन होने चाहिए। तो तब भी मैंने आउटलाइन बॉर्डर ही दिया है एंड बॉर्डर में क्या मैंने कलर दिया है एंड उसमें क्या विड्थ है वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दी, सेम ऊपर के जैसा नीचे कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने हिंट टेक्स्ट दिया। अब हिंट टेक्स्ट में मैंने लिखा नेम, यानी यहाँ पर इस टेक्स्ट फील्ड में आप नेम एंटर कर सकते हैं एज अ प्लेस होल्डर, जैसा हम लोग सीएसएस की इनपुट फील्ड्स में करते आ रहे थे। तो ये आई होप आपको टेक्स्ट फील्ड यूज करना बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ये बहुत आसान है यूज करने में। उसके बाद हमने एक साइज बॉक्स यूज किया। अब बिकॉज हम लोग यहाँ पर रो यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ स्पेस चाहिए टेक्स्ट फील्ड्स के बीच में, तो मैंने यहाँ पर साइज्ड बॉक्स यूज किया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, दोबारा से इसी टेक्स्ट फील्ड को रेप्लीकेट कर दूंगी। बस आइकन को चेंज करूंगी यहाँ पर एंड बाकी जो हमारा हिंट टेक्स्ट है उसे चेंज करूंगी एंड रेप्लीकेट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने वही काम यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, इतना हो गया, यानी अब दो टेक्स्ट फील्ड्स आनी चाहिए हमारे पास। तो मैं करूंगी हॉट रीलोड। तो अभी आप देख सकते हैं हमें टेक्स्ट फील्ड्स अपनी दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गई है। देखिए यहाँ पे आपको एक एरर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर बॉक्स वाज नॉट लेड आउट। हम क्या यूज करते थे, रो के अंदर हम लोग एक्सपैंडेड यूज करते थे, यानी मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली, इसमें जो टेक्स्ट फील्ड्स है हमारी उसे एक्सपैंडेड विजेट में रैप कर देनी चाहिए। तो मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस किया एंड रैप कर दिया इसे एक्सपैंडेड से, ताकि वो जितनी भी स्पेसेस हैं वो अच्छे से उस स्पेस को अक्वायर कर दे। ठीक, अब दूसरी टेक्स्ट फील्ड को भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंडेड में रैप कर देंगे। ठीक है, तो मैंने एक्सपैंडेड में रैप किया। अब मैं जब हॉट रिलोड किया तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों टेक्स्ट फील्ड्स मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, बेसिकली इन्हीं दोनों चीजों को दोबारा से रेप्लिकेट कर देंगे, यानी जो रो मैंने बनाई है सेम इसी को दोबारा से रेप्लिकेट कर। तो मैंने क्या किया, एक और साइज बॉक्स दिया अपने कॉलम की हाइट में, उसके बाद दोबारा से उसी रो को रेप्लिकेट कर दिया। बस चेंजेस क्या करें, आइकन्स को चेंज कर दिया एंड हिंट टेक्स्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने डिट्टो सेम रखा है। अब मैं करने जा रही हूँ हॉट रिलोड। मैंने किया हॉट रिलोड, तो आप देख सकते हैं मेरी जो चारों टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो एकदम बराबर बन के मेरे पास तैयार होके दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली करना क्या है, अपने दो बटन्स बनाने हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाले। तो मुझे असल में इसके बाद क्या यूज करना है, एक और रो यूज करनी है एंड उसके अंदर होंगे हमारे दो टेक्स्ट बटन्स, जैसे हम लोग अपने प्राइम में और हम लोग अपने बीएमआई में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले साइज बॉक्स दिया कुछ हाइट 40 का, ताकि कुछ स्पेस आए। उसके बाद मैंने रो यूज करी, जैसे मैं टेक्स्ट बटन्स के लिए यूज करती आ रही थी सेम वैसे ही मैंने यहाँ भी यूज करी है। बस इस बार मैंने क्या किया है, अपने टेक्स्ट बटन की अंदर एक नई प्रॉपर्टी यूज करी है जो है हमारी शेप प्रॉपर्टी। यानी मुझे इस बार अपने बटन्स को ना कुछ राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर देने थे, बॉर्डर रेडियस टाइप का देना था, तो मैंने उसको देने के लिए मुझे शेप प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। उसके बाद होता है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, उसके अंदर हम लिखते हैं अपना बॉर्डर रेडियस। ठीक है, फिर वही सेम फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, टेक्सटाइल एंड उसके बाद ऑन प्रेस। आप तो जानते ही हैं ऑन प्रेस हमें यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी बटन यूज कर रहे हैं तो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर वो आपको एरर देगा कि द पैरामीटर ऑन प्रेस इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो मैंने ये पहला बटन बना दिया जिसमें लिखा है मैंने जनरेट। तो उसके बाद मैंने इसी टेक्स्ट बटन को रेप्लीकेट कर दिया है एंड नीचे लिख दिया है क्लियर डेटा। ठीक, उसके बाद मैंने उसका कलर भी चेंज किया है, मैंने डीप पर्पल कर दिया है, पहले वाले को मैंने पिंक रखा था। उसके बाद मैंने एक और साइज्ड बॉक्स दे दिया है कुछ हाइट 70 का। अब मैं क्या करूंगी, हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं दोनों सुंदर से दिखने वाले हमारे बटन तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, इन बटन के क्लिक पर आप देख रहे थे आपको जो बिजनेस कार्ड आ रहा था या फिर जो भी आपका विजिटिंग कार्ड आ रहा था, वो जनरेट पे जब क्लिक कर रहे थे तो दिख रहा था, क्लियर पे क्लिक कर रहे थे तो हटा जा रहा था। तो मुझे क्या करना है, वापस से आपको पता ही है विजिबिलिटी विजिट यूज करना है, उसके अंदर हमें अपने उस कार्ड का एक लेआउट डिजाइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है विजिबिलिटी विजिट को। फिर मैंने क्या किया है, इसकी चाइल्ड में कंटेनर स्पेसिफाई किया है कुछ इस विड्थ और इस हाइट का।
फिर मैंने उसमें कुछ बॉक्स डेकोरेशन दे दिए हैं, कुछ ऑरेंज का शेड कलर दे दिया है उसको, एंड यूज करा है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉक्स शेडो दे दी है। ये बहुत ही कॉमन सी में डेकोरेशन है जो मैं बाकी जितने वीडियोस बनाती आ रही हूँ सब में यूज कर रही हूँ। तो मैं ये आई होप अब आपको समझ आ गया होगा तो ये मैंने यहाँ पे ये चीजें क्यों लिखी है। ठीक, फिर मैंने क्या किया, आपको जानते ही ये पैडिंग मेरा फेवरेट विजेट है, तो मैंने चाइल्ड के अंदर पैडिंग दे दी है ताकि वो थोड़ा सा क्लीनर दिखाई दे। उसके बाद मैंने यूज किया है कॉलम। अब कॉलम के अंदर सबसे पहला है हमारा साइज्ड बॉक्स। अब अगर आप देख रहे हो तो कॉलम के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एक आइकन, एंड उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा था नाम, जो भी आपने उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड में डाला था वो नाम दिखाई दे रहा था बड़ा सा। ठीक है, तो वो हमारा रो में यूज होगा। अब उसके बाद जो चीजें हैं वो हमारी किस में यूज होंगी, कॉलम में यूज होंगी। तो हमने सबसे पहले कॉलम के अंदर साइज बॉक्स दिया, उसके बाद रो दिया। रो में मैंने लिखा मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में है वो जो भी चीज मैं लिखूं वो सेंटर में आ जाए। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, उसके अंदर रो के अंदर मैंने दो चाइल्ड दिए, एक आइकन दिया है और एक टेक्स्ट दिया है। आइकन में मैंने क्या लिखा है, मुझे जो भी आइकन अच्छा लगा था वो मैंने यूज किया है, अकाउंट सर्कल राउंडेड। ठीक है, जो हमारे नेम के हिसाब से हमें यूजर बताए कि ये यूजर है वो आइकन यूज किया है। साइज उसका 70 दिया है, उसके बाद मैंने कलर उसका पिंक दे दिया है। देन अब मैं रो यूज कर रही हूँ तो मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैंने यूज किया है साइज बॉक्स जिसकी विड्थ मैंने 10 दी है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा है जिसमें लिखा है मैंने नेम। ठीक, एंड कुछ उसकी स्टाइलिंग दे दी है। तो मैंने इतना कर लिया, अब मैं करूंगी हॉट रिव्यू। देख लेती हूँ जैसा मैंने किया वो असल में आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से दिखने वाला अभी तक मुझे कंटेनर और आइकन दिख रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली करना क्या है, आप देख सकते थे इस नेम के नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, तो मुझे क्या करना है, इस रो के नीचे एक डिवाइडर यूज करना है। जो डिवाइडर होता है हमारा वो एक लाइन की तरह होता है, जो हमें जो भी विजिट्स हैं उनके बीच में अगर डिवीजन प्रोवाइड करना है या फिर दो दो कंपोनेंट के बीच में मुझे डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड करना है तो मैं डिवाइडर का यूज करूँ। ठीक है, जैसे हम लोग का HTML में HR टैग होता है वही काम यहाँ पे डिवाइडर का। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइडर, डिवाइडर की मैंने हाइट स्पेसिफाई करी, कलर स्पेसिफाई किया, एंड थिकनेस बता दी कि कितने थिकनेस का वो होना चाहिए। इतनी चीजें मैंने डिवाइडर के अंदर अपनी स्पेसिफाई कर दी है, तो मुझे एक पिंक कलर का डिवाइडर वहां दिख जाएगा। ठीक, उसके बाद अब आप देख सकते थे मुझे 3 आइकन्स और यूज करने हैं कॉलम के अंदर अपने, तो वो हम यूज करेंगे अपने लिस्ट टाइल के थ्रू। लिस्ट टाइल में क्या होता है, जो भी आपको अगर अपनी कोई भी चीजों को, आपने टाइल व्यू तो देखा ही होगा अपने सिस्टम में, लिस्ट व्यू में अगर आपको उसे बताना है, यानी एक आइकन है फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ आइकन है फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो एक लिस्ट व्यू आपके पास आता है, एक टाइल वाला व्यू आता है ना। आइकन होता है, कुछ टेक्स्ट होता है। अगर अपने सिस्टम में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप अपने सिस्टम को यूज करते हैं तो आपके व्यू ऑप्शन के अंदर आपको उस तरीके का ऑप्शन दिखाया जाता है। ठीक है, तो मेरा डिवाइडर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक लिस्ट टाइल यूज करना है। ठीक है, तो लिस्ट टाइल हमारा क्या होता है, एक विजिट होता है जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, लीडिंग के अंदर आप चाहे तो टेक्स्ट दे दीजिए चाहे तो आइकन दे दीजिए। हमने यहाँ पर आइकन स्पेसिफाई कर दिया है, उसका क्या कलर होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, सेम उतनी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद आपको टाइटल देना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। टाइटल के अंदर आपने दिया है टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया है डेजिग्नेशन, जो भी अभी डेमो टेक्स्ट है हमारा। उसके बाद मैंने इस टेक्स्ट में कुछ स्टाइलिंग दे दी है। ठीक, तो ये हमारा एक पहला लिस्ट टाइल तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने बाकी दो को रेप्लीकेट करके रखा है। ठीक है, तो मैंने बाकी दोनों में भी सेम चीजें लगा रखी, बस मैंने अपने जो आइकन्स हैं वो डिफरेंट कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट वाला जो हमारा एड्रेस वाला आइकन है वो भी मैंने डिफरेंट करके रखा है, एंड इसका जो कलर है वो भी मैंने डिफरेंट कर रखा है। जो भी आइकन लिखे वो मेरे डीप पर्पल कलर के आएंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बार हॉट रिलोड करके देख लेती हूँ कि लिस्ट टाइल हमारा कैसा दिख रहा है। तो मैंने करा हॉट रिलोड, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा लिस्ट टाइल हमें दिखेगा। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली हमारा जो डिजाइनिंग का पार्ट था वो तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट हमारे फील्ड्स हैं इनकी वैल्यूज को क्या करना है, सिर्फ इस बिजनेस कार्ड के हर एक कॉलम में चिपका देना है बस। और जनरेट पे जब क्लिक करेंगे तो ये कार्ड हमारा विजिबल हो जाए, एंड जब क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये कार्ड हमारा हाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए उसे अचीव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने 4 इनपुट फील्ड्स ली हैं, तो मुझे कितने कंट्रोलर बनाने होंगे, 4। तो मैं क्या करूंगी, 4 इनपुट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स बना लूंगी। एंड उसके बाद आपको पता ही है ये बूलियन विजिट विजिबल किस वेरिएबल का नाम है। ये असल में हमारी हेल्प करेगा हमारे इस कंटेनर विजिट को हाइड और शो करने में।
इसके बाद हमें दो फंक्शन बनाने, एक शो विजिट एंड एक हाइड विजिट। तो ये काफी आसान है, मुझे सिर्फ शो विजिट में करना क्या है, इस विजिट विजिबल की वैल्यू को ट्रू करना है बस। और जब मैं हाइड पे क्लिक करूंगी तो यानी मुझे क्या करना है, इस विजिट को हाइड तो करना ही है, बट जितने भी मेरे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर्स हैं इन सबकी वैल्यूज को क्या करना है, क्लियर भी करना है। तो ये काफी इजी सा है, तो आप देख सकते हैं वही सेम काम मैंने यहाँ पर किया है। डॉट क्लियर करके मैंने इनकी सारी की वैल्यूज क्या कर दी है, उस बटन के क्लिक पर क्लियर कर दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने इस हाइड विजिट और शो विजिट को अपने बटन के ऑन प्रेस पे लगाना है, विजिट विजुअल को हमें विजिबिलिटी विजिट में लगाना है, एंड टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर्स जो है हमारे, उनका टेक्स्ट हमें क्या करना है, इस जगह पर जहां जहां आपको डेजिग्नेशन, फोन, एड्रेस और नेम दिख रहा है वहां पर उनका टेक्स्ट दिखाना है। तो उसके लिए इस बार मैं एक वेरिएबल नहीं यूज करूंगी, डायरेक्टली मैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर वन डॉट टेक्स्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका टेक्स्ट ही तो वहां शो कराना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट फील्ड पर। ये हमारी पहली टेक्स्ट फील्ड है, तो मैंने सबसे पहले कंट्रोलर दिया, एंड जो कंट्रोलर का नाम है इसका वो है वन, मैंने कंट्रोलर का नाम वन दे दिया। दूसरी टेक्स्ट फील्ड पे आ गए, दूसरी का नाम है कंट्रोलर, उसका नाम है टेक्स्ट कंट्रोलर टू। ठीक है, उसके बाद तीसरी, तीसरी का नाम है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर थ्री, तो मैंने लिखा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर थ्री। उसके बाद लास्ट है हमारी फोर्थ, जिसका नाम है हमारा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर फोर। ठीक, इतना कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनकी टेक्स्ट को वहां पे शो करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जब हमने जनरेट के बाद हमने जो नेम नाम का जो टेक्स्ट बनाया था उसमें शो करना है, यानी इस जगह पे मुझे क्या चाहिए, उनका टेक्स्ट चाहिए जो भी इस फील्ड में आए। तो मैंने लिखा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर वन, जो भी है हमारी टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर, मैंने लिखा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर वन डॉट टेक्स्ट, यानी जो भी इसका टेक्स्ट होगा इस फील्ड का, टेक्स्ट फील्ड का, वो यहाँ आ जाए। सेम इसी तरीके से मैं इस डेजिग्नेशन पे भी यही काम करूंगी। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट आना चाहिए वो हमारी सेकंड टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर का होगा, तो मैंने क्या किया, सेकंड टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर का टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसा ही मैं फोन के साथ भी करूंगी एंड एड्रेस के साथ भी करूंगी, मैंने लिखा डॉट टेक्स्ट। ठीक, अब लास्ट में भी हम यही काम करने वाले हैं, मैंने लिखा _, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर फोर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो हमारा विजिबिलिटी विजिट है उसमें मुझे विजिबल को वो विजिट विजिबल की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है, यानी ये वेरिएबल मुझे यहाँ देना है। इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ हमारे फंक्शंस को अचीव कराना रह गया है। यहाँ पर होगा हमारा हाइड विजिट, मैंने हाइड विजिट को कॉल करा दिया है यहाँ पर। उसके बाद अब होगा हमारा शो विजिट, जो कि होगा यहाँ पर, मैंने लिख दिया शो विजिट। ठीक, मैंने इतना काम करा दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं कराना, हमारा जो भी बिजनेस कार्ड जनरेटर था वो एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक भी चीज हमारी नहीं बची। ठीक है, तो अब सिंपल सा हमें करना है हॉट रिलोड। तो आप देख सकते हैं ये हॉट रिलोड हो गया है। अब हमें नेम एंटर करना है कुछ भी, लेट्स से मैंने अपना ही नाम एंटर कर लिया। उसके बाद मैंने डेजिग्नेशन डाल दिया सॉफ्ट, फोन नंबर जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डाल दिया मैंने लखनऊ। अब जब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी तो अगर आपको याद हो बीएमआई में, तो ये हमको एक ओवरफ्लो वाली एरर देने वाला है। तो जनरेट पे क्लिक करने से पहले ही हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा पैडिंग विजिट है इसको पहले ही सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू में क्या कर दे, रैप कर देते हैं। तो मैंने इसे एक सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू में क्या कर दिया है, रैप कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ हॉट रिलोड। ठीक है, तो अब जब मैंने इतना कर दिया, अब जब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरा जितना भी डेटा है वो मुझे सामने दिख रहा है। ऑलराइट, अब जब मैं क्लियर पे क्लिक करूंगी तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।